हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे सामने खड़ी है क्रेटा ईवी। भाई ईवी को देखकर सब ऐसा सोचते हैं कि बहुत सोफिस्टिकेटेड होगी, बहुत प्यार प्यार से चलाएंगे, बट हमारे युवराज गुलाटी भाई ने ईवी का कैरेक्टर चेंज करके रख दिया है पूरा। आप देखो सामने आपको स्प्लिटर्स देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर ऑक्सिलरी लगी हुई है, पूरी ब्लैक कर रखी है, मैट पीपीएफ करवा रखी है, जेड ब्लैक करवा रखी है और ये बैटमैन कवर्स दिख रहे हैं। इतना कुछ तो मैं देख पा रहा हूँ। बाकी आज इस पूरी ईवी का पूरा कैरेक्टर समझेंगे युवराज से। तो युवराज भाई, वेलकम टू द चैनल भाई। थैंक यू भाई। बहुत अच्छा लगा कि कोई शौक पूरा कर रहा है ईवी के साथ। मतलब लोग ईवी को सोचते हैं ईवी हमारी अंडर पावर होगी, भागेगी नहीं। आजकल वैसा है कि ईवी ये ईवी वो। आप मुझे बताओ, जब आपने ईवी ली तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? भाई काम कराने का कॉन्सेप्ट जब ली थी तब तो कुछ भी नहीं था। तब तो वेट में था कि ईवी में कुछ आए, वूफर वूफर आए यार। हाँ। वेट में फिर मजे मजे में लगवा लिया प्लग एंड प्ले सिस्टम। अच्छा लगा, फिर एम्प लगवा दिया गाड़ी में और अच्छा लगा, फिर लगवाता गया, डर खुल गया था। मतलब फिर ये हो गया कि अब धीरे धीरे अब जब करवा ही रहा हूँ तो ठीक है, ईवी है तो ईवी है। भाई ने वन इन इंडिया बना दिया, मुझे लगता है ये। बना दी भाई। भाई आप देखोगे ना गाड़ी के अंदर अलॉयज आपको डिफरेंट मिलेंगे, पूरी मैट पीपीएफ करवा रखी है। अभी म्यूजिक सिस्टम की तो बात मैंने अभी तक करी नहीं है। म्यूजिक सिस्टम तो भाई ने ऐसा लगवा दिया गाड़ी के अंदर की धूम पाट कर देती है वहां तक। मैंने अभी सुना, मेरे बाल वाल सब हिल गए बुरी तरह। तो भाई आप हमें बताओ कि मतलब जैसे लोग ईवी को लेकर इतना ज्यादा होते हैं कि इसकी वायरिंग ना छिड़वाएं, कंपनी में वारंटी वॉइड हो जाएगी, आपने ये स्टेप कैसे लिया? भाई पहली बात तो दिमाग से लिया, वायरिंग कुछ छिड़वाई नहीं। सारा काम इन वारंटी है मेरा। ना मेरी गाड़ी की स्क्रीन खुली, ना कुछ हुआ। सारी वायरिंग मैंने स्पीकर वायर डलवाई है बोर्ड से कनेक्ट करवा के। और पावर कहाँ से दी उन्हें? स्पीकर से, और वो स्पीकर डायरेक्ट बैटरी। अच्छा, तो मतलब जो आपके स्पीकर में जितनी जो पावर आ रही थी उसी से आपने अपना सारा का सारा काम करवाया, ताकि स्क्रीन ना खोले, क्योंकि स्क्रीन खुलती है वारंटी आउट हो जाती है। तो भाई ये सामने ऑक्सिलरी क्यों लगवाई है? क्या इसका लाइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है क्या? जेड है ना, तो वैसे ही थोड़ा कम दिखता है। अच्छा, तो रात को बहुत और प्रॉब्लम इसमें होती है। डीमन भी है तो लुक के लिए। अच्छा, तो ये कैसी है? व्हाइट लाइट्स है हमारी, व्हाइट फ्लैश होती है, सिर्फ रेड जलती है इसमें। अच्छा हाँ। और ये सामने जो स्प्लिटर्स हैं, तो क्रेटा ईवी के स्प्लिटर्स आ गए हैं, कस्टमाइज करवाए हैं? कस्टमाइज वर्टस क्या है ये? अच्छा, ये वर्टस क्या है, तो थोड़े लंबे होंगे। हाँ, थोड़ी कटिंग करवा के फिट करवाया। अच्छा भाई, वैसे पता नहीं चल रहा कि ये कटिंग करवाई है, कुछ करवाई है, एकदम एज टू एज फिट आ रही है। बाकी गाड़ी पे आपने पीपीएफ भी करवाई है? हाँ, पीपीएफ करवाई है, मैट पीपीएफ, मैट ग्लॉस ब्लैक कलर था इसका। अच्छा, तो फिर इसकी क्या कॉस्टिंग आई आपको? 60,000 तक का है। 60,000। और इसकी कुछ वारंटी भी है? हाँ, 4 साल की होती है। 4 साल की वारंटी हाँ, है। और 3 पैनल रिप्लेस होते हैं फ्री। तो अभी तक तो कोई पैनल रिप्लेस नहीं? 2 करवा चुके हो? 2 करवा चुके हो? हाँ। बस एक बची है। हाँ। और भाई जैसे ये पीपीएफ हल्की हल्की, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इसका रीजन मैं बताता हूँ। ये उतर रही है। हाँ। पहली बात तो ये जो मेरी गाड़ी ना, ये मैंने पीपीएफ लेते नहीं कराई थी। हाँ। 6 महीने बाद कराई थी लुक के लिए। अच्छा, तो तब यहाँ मेरी गाड़ी लग चुकी थी। अच्छा, तो अब लगती है, उसके ऊपर पीपीएफ कराते तो बबल दिखते हैं। तो ये वही चीज है। हाँ, मतलब पीपीएफ करवाने के बाद कोई इशू नहीं आया? पीपीएफ कराने के बाद कोई इशू नहीं है। ये पहले मेरी गाड़ी 1-2 जगह से चलती है, लग जाती है, तो ये उस वजह से। तो आपको मतलब ग्लॉस ब्लैक ज्यादा अच्छी लग रही थी या मैट ज्यादा अच्छी लगती है? एक चीज को देखो, बोर हो जाते हो। ग्लॉस देखी 6 महीने बोर हो गया, मैट देख रहे हो 6 महीने बोर हो गया, मन कर रहा है वापस ग्लॉस करा दो। है ना, मतलब ग्लॉस में मुझे लगता है ज्यादा निकल के आएगी। नहीं, ये बात गलत है। मैट में थोड़ी गाड़ी हैवी भी लगती है। अच्छा, और डिफरेंट लगती है। अच्छा, क्योंकि जो इसका कंपनी का मैट कलर आता है वो डिफरेंट वाइब देता है और ये डिफरेंट देता है। और एक टेंशन फ्री है कि कोई मेरी गाड़ी पे स्क्रैच वगैरह आएगा नहीं। पीपीएफ है मेरी गाड़ी। भाई कुछ लगी, पीपीएफ पैनल चेंज करा दिया। अच्छा, तो भाई जैसे जेड ब्लैक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? नहीं, मैं ये गाड़ी हिमाचल ले गया था जेड, मेरे को तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हिसाब है क्या अपना? हो जाता है बस। अच्छा, बाकी और क्या क्या करवा रखा है आपने गाड़ी के अंदर? मैं देख रहा हूँ अलॉयज भी डिफरेंट है। हाँ, 17 इंची के डलवाए, सेम टायर प्रोफाइल में। सेम टायर प्रोफाइल, तो कौन सा अलॉयज है ये जेटा गया। जेटा, तो ये मतलब आईएसआई मार्क के साथ आते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं? ईवी गाड़ी है तो ऐसा कुछ? तो ये ईवी ओरिएंटेड अलॉयज है या मतलब ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल गाड़ी के अलॉयज है ये, और कोई प्रॉब्लम नहीं है? बाकी भाई मैं देख रहा हूँ गाड़ी कितनी चली हुई है अभी? 24,000। और ये देख रहा हूँ मैं टायर तो इसके काफी ज्यादा खा चुकी है 24 के हिसाब से। ये आगे लगे हुए थे, पीछे रोटेट करवाया। तो मतलब इतनी जल्दी क्यों खा रही है? वो बात सच है कि ये गाड़ी ज्यादा टायर खाती है? हाँ। और कौन सा बैटरी पैक है भाई ये? 42.6 किलोवाट। और कितनी रेंज दे रहा है अभी या पहले? अभी तो दे रही है, ये 380 दिखाती है, 290 300 चल जाती है। 290 और 300 ही चल पाती है बस? हाँ, प्यार से चलाओ तो 290 300, और एकदम की मन है भगाने का तो 220 230। और टायर घिसने का भी मुझे लगता है यही रीजन है। हाँ, कह सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड पूरा पैडल लेते हो, बीच पे ऐसे मारती है, आवाज यहाँ मारूंगा वहां तक आवाज जाएगी। और भाई क्रेटा ईवी क्यों ली? ईवी तो और भी बहुत सारी आ रही है जिस बजट मेरे टाइम नहीं थी ना। मेरे टाइम नहीं थी, मेरे टाइम हैरियर थी नहीं। हाँ, B6 जस्ट लॉन्च हो रही थी। अच्छा, एंड हुंडई थोड़ी रिलायबल लगती है इसलिए हुंडई। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपको हुंडई पे भरोसा था कि हुंडई अगर कुछ निकाल रही है तो टॉप नॉच निकालेगी, बढ़िया निकालेगी। अच्छा, और जैसे अब आप इसकी वायरिंग वगैरह इतनी खुलवा रहे हो
गाड़ी को आप अंदर से भी देख पा रहे होंगे अब कि भाई मैंने जब इतनी वायरिंग खुलवाई, तो आपको अंदर का काम कैसा लगा हुंडई का ईवी को लेकर? क्वालिटी है। मतलब जिससे आप काम करवाते हो वो कॉस्ट तो नहीं कटिंग कहता? कुछ ऐसे नहीं करी कि कॉस्ट कटिंग कर रखी है, कुछ कर रखा है। मतलब ओके Perfect. ओके रिपोर्ट हाँ। काम है। जो क्वालिटी थी जैसे डैम्पिंग तो कराई है मैंने, लेकिन जो पहले क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी। अच्छा, मतलब तगड़ी क्वालिटी आ रही है। हाँ। और भाई ये हमने, मुझे लगता है ये आपका कंपनी वाला ही है क्या? ये ना ये क्रेटा इनलाइन का मैंने अलग से लगवाया। अच्छा, ये वाली शेप आती है क्रेटा इनलाइन हाँ। में। अच्छा, तो ये आपने मुझे लगता है बोल्ट से कसवाया अंदर है ना? हाँ, ताकि जैसे गाड़ी तेज चले कुछ हो ना कि पता लगे उड़ के किसी और गाड़ी में बजे। अभी भी ये वैसे थोड़ा बहुत ऐसे वो है बेस इसमें। की वजह से है, बेस की वजह बेस की वजह से लूज हो जाता है। और भाई अब जब बेस का नाम ले ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं भाई, डिग्गी खोल के ये देखो भाई, बेस की बात ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि डिग्गी में ना इस गाड़ी का क्या हिसाब है भाई, क्या है ये? भाई ये है, पहली बात तो ट्यून्ड पेटी है पूरी, इसके ऊपर ग्राफिक करा रखे हैं और इसके अंदर और 650 RMS स्ट्रॉन्ग सीरीज 2 वूफर लगा रखे हैं। 2 वूफर है? हाँ 2 वूफर है। मतलब ये और यहाँ से आपका पूरा वो है इसका एयर पास। एयर पास। हाँ भाई देख रहे हो, मतलब डिग्गी में 1 इंच की भी जगह नहीं है कि कोई उंगली रख दे, पूरी डिग्गी में इसकी वूफर सेट है। हाँ। और भाई ने और भी बहुत काम करवा रखा है, आप देखो यहाँ पर भी ना पूरा कस्टमाइज करवा रखा है ये एल्कंटारा के साथ। हाँ, सी पिलर पॉड्स यहाँ पर हाइपरसोनिक के है। ये पीछे क्या है भाई? डीबी के हैनेबल 100 RMS है। ओहो, और भाई गाड़ी के अंदर तुम देखो यहाँ से अंधेरा ही अंधेरा है अंदर पूरी जेड ब्लैक। तो भाई जैसे अब ये इतनी बेस है इसमें, तो ये इसका पूरा पीछे का ये माल पानी हिल तो नहीं जाता ये सब? हिलता है, पीछे का ग्लास शीशा वगैरह। कांपता है, ये अपना स्पॉइलर कांपता है, वाइपर कांपता है, नंबर प्लेट पूरी आपके आगे है, देखो नंबर हाँ, प्लेट नंबर प्लेट तो मैं भी क्या देख ही हाल रहा हो था, पूरी रखा है। खुल गई भाई, ये देखो भाई ये देखो। तो ये- मतलब ये शौक था हमेशा से कि ऐसी नहीं, बनानी है गाड़ी? नहीं कुछ शौक नहीं था, ईवी ली थी, हाँ। सोफिस्टिकेटेड जिंदगी जीऊंगा, जेड करा के घूमूंगा बस, पता नहीं कहाँ से आ गया। खर्चा कम करूंगा। हाँ। और ये अचानक से किसी दिन एक स्पीकर लगवाया और फिर करवाते करवाते अपना पेटी आ गया आज कुछ गाड़ी ज्यादा में। ही हो गया, अच्छा जी भाई। जितने का लोग पेट्रोल डलवाते उतने का काम करवा दिया। भाई बता रहे थे कि इनकी गाड़ी चलती है 280 से 300। हाँ। और भाई अभी हम जब डिस्कस कर रहे तो कह रहे थे यार मैंने 4-5 लाख एक्स्ट्रा भी दिए हैं पेट्रोल के, हाँ। तो मतलब मुझे ये सस्ती नहीं पड़ रही। कोई कहता होगा ये जैसे सस्ती है। नॉर्मल ईवी आप ले रहे हो, हम्म। जैसे अब आप घटिया क्लास की ईवी लोगे, टाटा टिगोर, टियागो, हाँ। तो वो तो सस्ती पड़ती है, देखो पंच हो गई। हाँ। बट अगर आप अच्छी ले रहे हो तो एक चीज बताओ, जैसे अब नॉर्मल क्रेटा डीजल पड़ती है मेरे को 20 लाख की पड़ती है टॉप मॉडल, और ये हाँ ये मैंने 23 का लिया, 3 लाख तो मैंने पहली फालतू दे ही दिए। तो इतने का बस ये होता है कि वो जा रहे टुकड़ों में, ये एक बारी में जा रहे हैं। और इसका कोई नॉर्म से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? ईवी है, कोई आपको पोल्यूशन से रिलेटेड हाँ, नहीं होगा? बस इसका ये बेनिफिट है सर्विस कॉस्ट, सर्विस सर्विस कॉस्ट कुछ नहीं है इसकी, बस अभी खरीद ली तो बस खरीद ली। हाँ दो सर्विस पे जाते हैं 2-3 हजार रुपए। ओहो, ये तो बहुत ही कम है भाई, 2-3 हजार का तो इंजन ऑयल ले लेती है वही। हाँ भाई कि भाई पीछे क्या क्या करवाया हुआ है यहाँ पर? इस साइड अगर देखो तो ये यही करवाया आपने हाइपरसोनिक का। हाइपरसोनिक के फुट डीबी के हाँ। हैनेबल, बस यही है, सी पिलर पॉड और सीट कवर डलवाया है गाड़ी में अलग से। अच्छा, तो इसमें सीट कवर्स नहीं आते इस वाले मॉडल आते हैं, वो व्हाइट कलर था, गंदा हो जाता है गाड़ी में, खाते पीते हैं। तो फिर आपने ये लेदराइट लगवाई है सीट हाँ, कवर? टॉप गियर क्वालिटी। ओहो अच्छा। बाकी भाई ऐसा कुछ आपको स्पेस मिलता है? वैसे कैसी है गाड़ी भाई प्रैक्टिकल यूज से अगर देखा जाए? अगर कोई फैमिली कार भी इसे यूज करना चाहे कर सकता है, कोई माड़ी नहीं है। मतलब वैसे स्पेस वगैरह सब कुछ हाँ, ओके और ये साइड में लोअर्स और स्कर्टिंग भी लगी हुई है। तो आपने सेल्टॉस क्यों नहीं ली? ईवी लेनी थी। हाँ, मैं देखने गया था सीएनजी गाड़ी, झूठ क्या बोलूं। हाँ। उसमें प्रीमियमनेस नहीं, डिक्की खत्म थी, कुछ करवा नहीं सकता था, और सीएनजी थोड़ा कहते सीएनजी गाड़ी तो मन उसमें तो पेटी भी ना आती, पीछे सिलेंडर कुछ, रखा हाँ। होता तो फिर और आपने घर वालों कहा- ने कभी सीएनजी गाड़ी ली नहीं, शुरू से डर रहता है कहीं ना कहीं। हाँ। इस चक्कर में फिर ईवी देखी तो पसंद आ गई है। फिर क्रेटा ईवी पसंद आ गई एक बार में? कोई और एमजी विंडसर? मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी, एक बात बोलूं तो मैंने ना इसकी टेस्ट ड्राइव देखी, नई गाड़ी आई थी, वो मुझे पेपर में समझा रहे थे कि इसमें ये फीचर आएगा, इस मॉडल में इसमें ये आएगा, तो मैंने ऐसे बुक कराई है गाड़ी। और इसका टॉप मॉडल कितने का आता है जो जिसकी हाईएस्ट रेंज है? ध्यान नहीं यार, 25-26 का होगा। 25-26 का। अच्छा। बाकी भाई अंदर भी देखोगे तो अंदर देखो, ये है भाई का आईपैड, यही कंट्रोल करता है सब कुछ, क्योंकि भाई ने ना स्क्रीन छिड़वाई है ना कुछ। तो अब इस स्क्रीन के ऊपर आपने मैग्नेटिक वो लगा दिया कि जैसे आईपैड से गाने चलाऊंगा, तो अब ये स्क्रीन बिल्कुल यूज नहीं करते? नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो इसकी बिल्कुल हटवा दी है क्या वो? नहीं, चलती है, वर्किंग है पूरी। अच्छा। जैसे फोन से कनेक्ट करते हैं हम ब्लूटूथ, हाँ। मैंने आईपैड से करके उससे चिपका रखा है। अच्छा। कि जैसे ऐसा भी लगे स्क्रीन प्यार लग रही है, क्लस्टर प्यारा लगे। बाकी भाई ने स्टीयरिंग पर भी एल्कंटारा और हाँ। कार्बन फाइबर करवा रखा है हाँ, ना? और ये पैडल शिफ्टर करवा रखा है। पैडल शिफ्टर अब आपके बड़े वाले लगवा रखे हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ है भाई। इनका स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर आप देखोगे नीचे, तो ये क्या चीज है भाई? ये लाइट्स के लिए ये है? अंडर बॉडी लाइट का है। अच्छा, अंडर बॉडी लाइट भी लगी हुई है। हाँ। अच्छा, गाड़ी में हूटर भी लगा हुआ है। हूटर भी लगा हुआ है। और 23,000 चली हुई है गाड़ी। हाँ।
और भाई अंदर से देखो तो ईवी है, क्रेटा ईवी में पहली बार बैठ रहा हूँ क्रेटा ईवी के अंदर। अच्छा। मैंने नहीं देखी अभी तक क्रेटा ईवी, नहीं नहीं, क्योंकि सड़कों पे भी कम दिखती है भाई कुछ, हाँ कह सकते हो, है ना, कुछ कम दिखती है शायद प्राइस की वजह से, क्योंकि प्राइस प्राइस थोड़ी की हाई वजह से है। नहीं, क्योंकि इस प्राइस में 20x आ जाती है, हाँ हाँ उसकी हाँ। थोड़ी सी रेंज ज्यादा है, बट एक अपना वो होता है, मेरे को रिलायबल लगती है हुंडई, तो हुंडई। नहीं हुंडई रिलायबल तो है इसमें तो, हाँ। नो डाउट रिलायबल तो है। बाकी भाई यहाँ पर भी आप देखो, ये भी पूरे भाई ने कस्टमाइज करवा रखे हैं, और ये शीशा आपका देखो जेड ब्लैक एकदम, अंदर से कुछ ऐसी देखने के लिए लग रही है गाड़ी। और ये आपका जो आजकल आ रहा है नया हुंडई का डिजाइन। तो बाकी भाई इसके अलावा आपने गाड़ी में अब तक कितने पैसे लगा दिए 23 लाख की खरीदने के बाद? 3.5-4 लाख लग चुके हैं गाड़ी पे। 4 लाख रुपए, 3.5-4 जिसमें टायर्स हैं, स्प्लिटर्स सब हैं, कुछ, और सब जो कुछ। सामान जैसे निकल के लगे मेरे में वो भी इंक्लूडेड है। अच्छा, मतलब जेब से 4 लाख रुपए लग हाँ, चुके 4 लाख जेब से लगा चुका हूँ। तो 23 और 4 27 लाख रुपए। हाँ भाई 27 लाख की गाड़ी खड़ी है हमारे सामने, और आप इसका जब म्यूजिक सिस्टम सुनोगे ना, तो जो शौकीन है मेरे भाई उन्हें तो वर्थ इट लगेगी। हाँ, है ना, जो क्लैरिटी, जो क्रिस्पनेस इसके म्यूजिक सिस्टम में मुझे देखने के लिए मिली ना, वो लगता है कि हाँ पैसा खर्च किया है। वर्थ इट है। जैसे नॉर्मल पेट्रोल डीजल की गाड़ी को मैं खड़ी कर सकता हूँ उनके साइड में कि ये टक्कर दे सकते हो, और भागने में भी किसी से पीछे नहीं। हाँ, तो इस गाड़ी में जब सिस्टम लगने के बाद मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ कि सिस्टम इसमें है, लुक इसकी है, हाँ। पावर इसमें है, तो मैं क्यों लूं पेट्रोल गाड़ी। और मतलब ना मुझे ये कि ये कल को E20 मिलेगा, E30 मिलेगा, अपना कोई सरदर्द नहीं, अपना चार्जर लगा, घर में चार्जर लगाया, चार्ज कर तो यहाँ से होती है भाई चार्ज? हाँ, यहाँ से होती है, यहाँ से होती है ना, हाँ, यहाँ से चार्ज होती है। अगर जो बाहर का आप चार्ज तो ये 2 पॉइंट क्या दिखा रही है अभी? बैटरी है इतनी। अच्छा, इतनी बैटरी है। अच्छा, 2 पॉइंट बैटरी है अभी। हाँ, 50% कुछ बैटरी है इसमें। तीसरा बटन दबा। ओके। बाकी भाई सामने से कुछ ऐसी लग रही है यार, मुझे बड़ी पसंद आई यार आपकी गाड़ी। एक तो ईवी है ना, ईवी में कोई ऐसी चीज कर रहा है यूनिक सी, तो मुझे बड़ा अलग लगा। अगर इसके आज के में मैं नंबर प्लेट हटा दूं आगे पीछे की, कोई कह नहीं सकता है ये ईवी गाड़ी। नहीं कह सकता भाई, ये आपने बनाई ऐसी है, कौन कहेगा इसे ईवी। एक तो ना मैं वैसे सच बताऊं, क्रेटा ईवी देखने के लिए कम मिल रही है लोगों को, है ना, तो ये काफी इसका नीश वैसा है, मतलब कम दिख रही है सड़कों पे। तो भाई सच बोलो, मैंने ज्यादा देख लिया, जैसे मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में भी 1-2 क्रेटा ईवी है, वो उनकी गाड़ी देखते और अपनी देखते ऐसा लगता है छी। अच्छा, आपने भाई अलग अपना डिजाइन करा है ना। क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली थी मैंने तब भी कमी नहीं छोड़ी, लेने के 3 दिन बाद गाड़ी में स्प्लिटर लगवाए थे मैंने, वो वाले नहीं थे, वो नॉर्मल स्प्लिटर थे, पेंट कराई थी, M3 कैप लगवाए थे, और छुटमुट काम मैंने तब भी नहीं छोड़ा था कि गाड़ी क्लीन नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, और अब सोच रहे हो ऐसा कुछ साइड में ऐसी कुछ ग्राफिटी को डिजाइन बनवाने की? नहीं, मेरा शौक है क्लासी, सिंपल एकदम। हाँ, आपको कुछ नहीं करवाना? नहीं, मतलब सिंपल रखनी है बिल्कुल। मैंने 1% सोचा था रेड बुल, अच्छा, बट छपरी बन जाती है यार मेरा। मैं किसी को ये नहीं कह रहा, सबका अपना टेस्ट होता है, बट मेरा वो टेस्ट नहीं है। आपको सिंपल चाहिए? सच बोलूं, मैं स्टिकर वगैरह भी हटा दूं, माफिया ऑडियो वगैरह, गाड़ी जितनी क्लीन होती है उतनी वो लगती है। मैं 23-24 लाख फूक रहा हूँ एक गाड़ी पे, क्लासी गाड़ी पे, प्रीमियम गाड़ी पे, तो मैं उसे क्यों वो वाली लुक दूं? वो लुक स्विफ्ट वगैरह पे अच्छी लगती है। सही बात है भाई। अब जरा इसका एक बार आप हमें NCS म्यूजिक सुनवाओ यार। मतलब मैं ऑडियंस को इसका म्यूजिक सिस्टम तो खासकर सुनाना ही चाहता हूँ भाई। आप एक बात बताओ, जैसे आपने इसमें 4 लाख लगाए, तो मुझे लगता है 3 लाख तो ऑडियो पे लगा दिए होंगे। 2 लाख तक। 2 लाख, और बाकी के 2 लाख इसके उसमें, बाकी स्प्लिटर वगैरह, लाइट्स वगैरह, ये अपना स्कर्टिंग्स, अलॉयज। तो बाकी भाई अगर कोई हमारी ऑडियंस में से देख रहा हो जिसे अपनी गाड़ी में ऐसा कुछ काम कराना हो, तो उसे कुछ टिप्स दोगे आप कि क्या ध्यान रखे? भाई मैं टिप नहीं, मैं एक शॉप बताऊंगा, वहां चले जाना आंख बंद करके। हाँ। वो तुम्हारी गाड़ी में ऐसा काम कर देगी कि तुम सेटिस्फाई होके जाओ। कहाँ पे है भाई? सेक्टर 5 ग्रैंड मोटर्स। ग्रैंड मोटर्स, हाँ, सेक्टर 5 रोहिणी। हाँ, उन्होंने भी मेरे को गाइडेंस दी, उन्होंने भी सारा काम करा, मतलब वो अपनी गाड़ी समझ के काम कराते हैं। जैसे मैं उनके पास रात को चला रहा हूँ कि मेरी गाड़ी का काम कर दो, वो खुद हाथ जोड़ते हैं, ईवी है, रात को तो छेड़ूंगा नहीं, दोपहर में तसल्ली से करूंगा। मतलब उनको ये नहीं है कि पैसा कमाना है या क्या है, उनको ये काम बढ़िया होना चाहिए, हमारे यहाँ से काम है। और क्योंकि ईवी को लेकर मतलब वो भी नए होंगे यार। हाँ, उनके लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट था ये, है ना। अब डीजल पेट्रोल सब खोलते हैं। अब आप एक चीज देखो कि डीजल पेट्रोल जैसा ही इसका ऑडियो का सेटअप होगा वैसी वायरिंग होगी, बट डिफरेंट है भाई। थोड़ा बहुत टेक्नीशियन बढ़िया चाहिए। कोई ऐसी तार हिला दी जो इसकी ईवी से, इसकी गाड़ी में करंट इतना फ्लो होता है इस गाड़ी में, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। हाँ, बहुत नॉलेज चाहिए यार इसके लिए। आप ऐसी ईवी को कहीं भी नहीं छिड़वा सकते। और सबसे पहले अगर आप अपनी ईवी में गाड़ी में काम करा रहे हो, पहले अपनी कंपनी में कंसल्ट करो। जैसे मेरी बातचीत है, जितना काम हुआ उनसे कंसल्ट होके हुआ है, एंड मेरे को पता है कुछ हुआ वो संभाल लेंगे। आप अपनी कंपनी में पहले कंसल्ट करो कि करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। तो कोई वारंटी वॉइड वाला अभी तक तो नहीं। जैसे मेरी गाड़ी में एक इशू आया था, इसका कॉम्बिनेशन स्विच खराब हो गया था। अच्छा, तो वारंटी में रिप्लेस करवा के आया। वो क्या होता है कॉम्बिनेशन स्विच? जिससे लाइट ऑन ऑफ होती है, वो घुमाने वाला। अच्छा, वही खराब हो गया था? हाँ, लाइट बंद नहीं हो रही थी, खुली रह गई लाइट। हाँ, 1 हफ्ता खुली रही, जैसे बंद करता था तो 15-20 मिनट बाद बंद होती थी। ओहो। तो वारंटी में रिप्लेस हुआ था। तो ऐसा तो नहीं लग रहा ईवी को लेके कि यार अभी इसको लेकर मार्केट प्रिपेयर्ड नहीं है? नहीं,
थोड़ा मॉडिफिकेशन में जाओ तो हाँ मार्केट प्रिपेयर्ड नहीं है, वैसे आप रूट पे जाओ कहीं घूमने जाओ प्रिपेयर्ड है। हर ढाबे पे आजकल चार्जर मिल रहा है, फोन पे डालो ईवी चार्जर नियर मी, आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पे अपने घर पे चार्ज करते हो? हाँ घर पे। तो घर पे क्या कॉस्ट आती है पर मंथ इसको चलाने की? वो आपके चलाने पे डिपेंड है, बट एक ये है कि एक फुल चार्ज घर में 350-400 रुपए में हो जाती है। 400 रुपए में चार्ज जाती है 300 किलोमीटर के लिए? हाँ 300 किलोमीटर के लिए। तो कुछ ऐसी मतलब 1.5 रुपए ऐसी हाँ, कुछ है? 1.5-2 रुपए किलोमीटर। चलो भाई सही है। और ये पुलिस का स्टिकर लगा रखा है भाई, पुलिस में हो गया? अरे यार बस सारी चीजें पता ही नहीं जाती यार। अच्छा चलो भाई का ऑडियो सेटअप सुनते हैं यार एक बार, बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं भी सुनने के लिए। तो देखो यहाँ पर भाई की स्क्रीन है, इसी में आईपैड लगता है ना? हाँ, इसी में लगता है आईपैड। देख रहे हो भाई ईवी की भी पूरी फील है। ये आपने ये नहीं दिखाया शायद गाड़ी, ये दिखाए है मैंने कि भाई ने कस्टमाइज करवाया अल्केंटारा इसमें वाला। और 3 इंची में डोर रोटेटर है और वेटो में सिल्वेस्टर प्रो है। अच्छा ये भी आपने चेंज करवा दिया है इसके अंदर? हाँ हाँ सब कुछ चेंज है। तो इसके अंदर क्या आता है कंपनी की तरफ से? नॉर्मल स्टॉक, और इससे ऊपर वाला मॉडल तो बोस के स्पीकर जाते हैं। बोस के स्पीकर आते हैं उसमें? हाँ। तो मतलब अगर किसी को अपग्रेड करवाना है तो भाई मेरे हिसाब से तो उसके लिए बोस वोस का कोई सेंस नहीं बनाता है ना? नहीं, उसे जब निकलवाने ही है तो वो अपने निकलवा दे भाई। वही। एनसीएस बजाना भाई यूट्यूब पे नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ भाई। तो बाकी ये सब तो आता ही है। देखो इसके अंदर ये एसी कंट्रोल्स वगैरह, और ये क्या है, ये बेस सेट करने का है हमारा, बेस कंट्रोलर। बेस कंट्रोलर है। और ऐसा कुछ इसका आता है भाई, आर्मरेस्ट वगैरह। यहाँ पर आप देखो इसकी चाबी कुछ ऐसी आती है, ये इसके ड्राइव मोड्स। हाँ एनसीएस में लिख दो, एनसीएस कौन सा? कोई सा भी बजा दो। ये बजा दो, बजा दो बजा दो। बोल बंद कर दो, ज्यादा क्लियर आउटपुट आएगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. My shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. भाई मैं इतनी तेज गाने नहीं सुन सकता यार सच में भाई, अल्टीमेट ही है भाई। और अंदर तो पूरा ऐसा हो गया रात हो गई अंदर ऐसा हो रखा है जैसे रात हो गई भाई कंप्लीट। भाई मजा आया भाई देखकर, मतलब शौक बड़ी चीज है। यहाँ पर कुछ लगा हुआ था क्या पहले? स्कूप लगा हुआ था, हटा दिया आपने? वो क्यों हटा दिया? अच्छी लुक, वही क्लासी मेरा टेस्ट है। आपको मतलब सिंपल सोबर और बेस्ट चाहिए? हाँ। भाई मेरे को भी भाई से लेनी पड़ेगी मुझे लगता है अगली बार गाड़ी में काम करवाना हो तो रोहिणी ही आना पड़ेगा। रोहिणी आना पड़ेगा। दिल्ली का एक कोना है रोहिणी, जहाँ मॉडिफिकेशंस अलग लेवल पे चल रही है भाई। 3989 भाई का गाड़ी का नंबर है ईवी, और ईवी ऐसी एक ही मिलेगी आपको। हाँ बढ़िया लगा भाई मिलके, बहुत अच्छा। भाई का शौक देख सकते हो कैसा निकल के आया है। तो और आगे क्या प्लान है भाई इसको लेके? सोचा नहीं, अभी सोचा नहीं अभी बिल्कुल भी। जैसे मेरे एम्प वगैरह सीट के नीचे प्लेस्ड है, तो उसको पीछे स्लेट पे डलवा के लाइटिंग वाली स्लेट डलवाऊंगा, और इसी में कुछ अपग्रेड करने की सोचेंगे। और जैसे इतना बेस प्रोड्यूस करती है, इसकी सनरूफ वगैरह नहीं हिलती? काफती है पूरी सनरूफ। पूरी सनरूफ काफती है। तो कुछ वाटर लीकेज वगैरह? ना यार, सबसे ओके ना। अच्छा चलो ठीक है, यही रिलायबिलिटी है भाई हुंडई की, ये सब चीज़ें इसमें नहीं ही होंगी। बाकी गाइज आपको कैसी लगी क्रेटा ईवी 1 इन इंडिया, जिसका इतना अमेजिंग साउंड सेटअप अपग्रेड किया है हमारे युवराज भाई ने। बाकी वीडियो बनाई तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।